वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि भाई आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ठीक से मार्क करना है, आपने कैसे इस चीज़ को मास्टर करना है और बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, इसे हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं ट्रेडिंग की फील्ड में। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको सारा गाइड करूंगा ए टू ज़ी कि आपने कैसे कैसे सारी चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि व्हाट इज़ सपोर्ट। अच्छा, बेसिकली सपोर्ट हमारे पास एक ऐसा एरिया या एक ऐसा की लेवल होता है जिसके ऊपर मार्केट बार बार रिजेक्शन करके बाउंस बैक होती है। अच्छा, बाउंस बैक से मुराद ये है कि लेट सपोज अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम इस चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट इस एक लेवल के ऊपर बार बार रिजेक्शन खा के ऊपर गई है, ये जिसको हम सपोर्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से होता क्या था कि मार्केट आती थी नीचे, इसको टैप करती थी, ऊपर जाती थी, बाउंस बैक होती थी, फिर आती थी, फिर इसको टच करती थी, फिर ऊपर जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास जो है तो अब हमने इसका रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो अब यहाँ इस चार्ट के ऊपर ये देखेंगे कि भाई कहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्शन करके नीचे की साइड गई है, तो वो यहाँ पे मार्केट गई है। देखें इस लेवल को मार्केट ने बार बार नीचे से आई पर टैप किया, नीचे गई, फिर देखें फिर टच किया, फिर नीचे गई। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस वक्त मार्केट के अंदर ये मौजूद है। तो बेसिकली इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों ने इसको मास्टर कैसे करना है। अब हर जगह पे तो मार्केट बार बार रिजेक्शन नहीं खाती, कहीं पे मार्केट सोलो मूव करके भी नीचे आ जाती है, सोलो मूव करके ऊपर चली जाती है। तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, आपको कैसे पता लगेगा। अब जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम देख लें, यहाँ पे एक मिनट में आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे तो एक ही बार मार्केट ने इसको टच किया और मार्केट नीचे चली गई। तो अब यहाँ पे तो हमें कहीं पे भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कह लो कि रेजिस्टेंस हमें नहीं मिल रहा। तो हम उस सिनेरियो में ये करेंगे कि हम लास्ट रेड ग्रीन कैंडल ढूंढेंगे एक स्विंग की। अब स्विंग क्या होता है, स्विंग से मुराद ये कि मार्केट एक साइड मूव ले। अब जैसे अब यहाँ पर मार्केट ने इस साइड मूव ली तो ये एक डाउन साइड स्विंग है मार्केट की। तो अब इस स्विंग में सबसे लास्ट ग्रीन और रेड कैंडल यहाँ पे इसका कॉम्बो, इसके ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसी अब आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब जब कभी भी मार्केट यहाँ पे वापस आएगी तो यहाँ से मार्केट लाजमी रिजेक्शन खाएगी नीचे की साइड। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सपोर्ट। अच्छा, अब सपोर्ट का क्या सिनेरियो होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कोई परफेक्ट मुझे एग्जांपल मिल जाए, अब हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे तो अगर हम देखें ये एक मार्केट की स्विंग है, स्विंग मतलब अप साइड की, एक अप ट्रेंड की तरफ एक लंबी सारी मूव है मार्केट की। अब इधर यहाँ पे मार्केट के अंदर तो मतलब एक ऐसा कोई लेवल मौजूद नहीं है जिस पे बार बार मार्केट ने टैप किया और बाउंस बैक हुई हो, हम उसको सपोर्ट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम इस स्विंग का लास्ट जो रेड और ग्रीन कैंडल है, ये अब देखें एक ये रेड कैंडल और एक ये ग्रीन, इसके नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि हमारे लिए बन गया है सपोर्ट। अब जब कभी भी इन फ्यूचर जैसे कि मार्केट देखें यहाँ पे ऊपर ट्रैवल करके अच्छा खासा नीचे आई, इस लेवल को टैप किया, मतलब इस सपोर्ट पे बाउंस बैक हुई, दोबारा ऊपर गई, फिर इस सपोर्ट पे आई, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट पे टच किया, ऊपर गई और इन द एंड ऊपर जाके रेजिस्टेंस से मार्केट वापस आ गई। अब वापस रेजिस्टेंस को टच किया तो मार्केट नीचे आ गई। तो ये बेसिकली आप कह लो कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो हैं मेन मेजर जो चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अच्छा, बहुत से ट्रेडर ऐसी मिस्टेक करते हैं कि वो उनको नज़र आता है यहाँ पे भी एक लेवल बन रहा है, मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन किया है एक बार, वो इसको भी मार कर लेते हैं, वो इसको भी मार कर लेते हैं। तो वो इतने ज़्यादा लेवल्स बना लेते हैं कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट ने किसको रिस्पेक्ट देनी है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि मार्केट के अंदर पहले तो आई सजेस्ट कि डे ट्रेडिंग अगर जो मेरा भाई करता है तो उसको चाहिए कि वो ये 1H और 4H के लेवल्स को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इतने ज़्यादा लेवल्स होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मार्केट किस लेवल को रिस्पेक्ट देगी और किसको नहीं देगी। तो बेहतर ये है कि आप लोगों को चाहिए कि आप डेली के अंदर आएँ। ठीक है, आप डेली के अंदर हम बिलफर्ज हम ये एक लेवल है हमारे पास, रेजिस्टेंस है हमारे पास और ये हमारे पास एक सपोर्ट है। तो हम सपोर्ट ये हमारे पास एक सपोर्ट है। ठीक है, अब हम 4H में चले जाएंगे तो आप देखें ऑटोमेटिकली आपके पास लेवल्स निकल आएंगे 4H के अंदर कि किस लेवल पे मार्केट ने रिस्पेक्ट देनी है और किस लेवल पे नहीं देनी। तो ये आपके लिए काइंड ऑफ कह लो एक मैजिक है कि ये देखें आपको 4H का ये रेजिस्टेंस मिल गया और 4H की आपको ये सपोर्ट मिल गई। तो अगर किसी ने काम करना है तो अच्छे मतलब कह लो कि एक ये आपके लिए एक सीक्रेट है। अगर किसी भाई ने काम करना है 4H और 1H के अंदर
तो वो इस तरह लेवल्स निकाले तो उनको मार्केट ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी एज़ कम्पेयर टू आप ऐसे ही 4H को ओपन कर लें और डायरेक्ट आप कहें कि यहाँ पे 2 बार मार्केट ने प्राइस रिजेक्शन की है तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, आपने पहले डेली में जाके लेवल्स मार्क करने हैं। 4H में आना ऑटोमेटिकली आपके पास 4H के लेवल्स निकल आएंगे कि कौन से परफेक्ट लेवल्स हैं और कौन से परफेक्ट नहीं है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बता दिया कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं और हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देते हैं। प्लस उधर गिव अवेज भी होते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर भी एक गिव अवे हमने रखा है पीपी कॉइन्स का, 5000 पीपी कॉइन्स पर पर्सन हम गिव अवे करेंगे एटलीस्ट 10 लकी विनर्स को। तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। प्लस इसके अलावा हम वहाँ पे अपने टेक्निकल एनालिसिस शेयर करते हैं पर वीक पर डे कि भाई आज मार्केट के अंदर क्या मूव आने वाली है, तो उससे आप कुछ ना कुछ हेल्प भी ले सकते हैं और कुछ ना कुछ आप सीख भी सकते हैं। तो रखिए अपना ख्याल, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।